नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आगे आपको दिखाएंगे आज से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर की पांच बड़ी खबरें जल्दी से दिखाते हैं। शुरुआत दिल्ली की खबर से करेंगे। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार सत्र के दौरान सदन में 8 बिल पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि सत्र में पेपर लीक, चढ़ावा चोरी और एथनॉल पर सरकार से जवाब मांगेंगे। आज संसद तक सीजेपी के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी को भी संसद मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। हालात को देखते हुए पटेल चौक मेट्रो बंद हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। संसद जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने लोगों से कहा कि जंतर मंतर पर 1 महीने तक बैठकर आपने लोकतंत्र को फिर से जिंदा कर दिया है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में नाकामियों, पेपर लीक की जिम्मेदारी ले तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं से इन मामलों को संसद में उठाने की अपील की। राजधानी के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज से 22 जुलाई तक बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। एसआईटी ने अभी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को नहीं सौंपी। चढ़ावा चोरी मामले के बीच निर्मोही अखाड़े में नया विवाद हो गया। मंदिर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले धीरेन्द्र दास को उनके पद से हटा दिया गया है। निर्मोही अखाड़े के नए सरपंच बनाए गए राजाराम डोकोर ने कहा, उनके मुताबिक तय बैठक नहीं आने पर धीरेन्द्र दास को हटाया गया है। धीरेन्द्र दास ने खुद को हटाने की खबरों का खंडन किया। लखनऊ और कानपुर की छात्रा ने नीट रिजल्ट में मार्क्स को लेकर एनटीए पर सवाल उठाए। लखनऊ की प्रतिभा द्विवेदी ने कहा, वेबसाइट और ओएमआर शीट में उनके नंबर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वहीं कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने भी एनटीए को अपने नंबर्स को लेकर मेल किया। एनटीए ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच कर रहे हैं, कई ओएमआर शीट्स फर्जी हैं। मुजफ्फरनगर में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मृतकों में 4 बच्चे और पिता शामिल। शुरुआती जांच में बारिश की वजह से मकान की छत गिरने की बात सामने आई है। कानपुर में बीटेक के छात्र आनंद कुमार ने फंदे से लटककर जान दे दी। आनंद कुमार ने यूपी में बीटेक में 3रा स्थान हासिल किया था। मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। सुसाइड नोट में नौकरी नहीं मिलने से निराशा की बात लिखी है। और आइए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। राजौरी में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा न करें। बारिश और बाढ़ की वजह से राजौरी के साज इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। घाटी के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से बड़ी तबाही हुई है। पुंछ और राजौरी में अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ के साथ जुटे सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन। रियासी में लगातार बारिश की वजह से रियासी जिले में चनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का पानी कई निचले इलाकों में बहने लगा है। बढ़े जलस्तर को देखते हुए सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है।
वहीं बांदीपोरा के मंगनीपोरा गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सेना की 27वीं आसाम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक बाग से प्रेशर कुकर बरामद किया है, जिसमें 4 किलोग्राम आईईडी लगा हुआ था। मामले की जांच जारी है। और अब महाराष्ट्र की खबरें आपको दिखाते हैं। ठाणे के कल्याण में एक युवती ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। एक फ्लैट के बाथरूम से बोरे में बंद युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका की ओर से सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में भर दिया गया। पुलिस ने युवती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। साइबर पुलिस ने उस मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सोशल मीडिया पर एआई तकनीक का इस्तेमाल कर बीजेपी नेता गिरीश महाजन की फर्जी तस्वीरें पोस्ट की थी। पुलिस ने मामले के मुख्य अभियुक्त भारत बालाजी को इंदापुर से हिरासत में लिया। अंबरनाथ से मुंबई जा रही लोकल ट्रेन की महिला डिब्बे में एक अजीबोगरीब घटना हो गई, जहां नशे में धुत एक यात्री कोच में घुस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्रियों की सतर्कता के बाद अभियुक्त को पकड़कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाशिम में बिजली कटौती से परेशान गांव वालों ने बिजली ऑफिस के बाहर ही बिस्तर लगा लिया। पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और हालात सामान्य बनाए रखने के लिए पहरा दिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर बिजली सुचारू नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुंबई में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। आईएमडी ने मुंबई और पालघर के लिए 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और साथ ही कुछ जगहों पर आंधी तूफान, बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। और महाराष्ट्र के बाद आइए अब नजर डालते हैं बिहार की अहम खबरों पर। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस पहले सत्र में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो सकते हैं। विपक्षी दल भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। भड़काऊ और फर्जी पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान 692 लोगों को नोटिस दिया गया है। 475 पर एफआईआर दर्ज कर 103 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी में नाव पलटने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि नाव पर कई लोग सवार थे और अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद सभी लोग नदी में जा गिरे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। चीख पुकार मचने के बाद गांव के लोगों ने नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। पटना पुलिस ने भूमाफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त को हेमजापुर गांव के पास उस समय दबोचा जब यह भागने की कोशिश कर रहा था। संतोष के पास से अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इसी महीने 100 नई आधुनिक पीएम ई बसें बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। पटना समेत बिहार के 6 शहरों जिसमें गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया शामिल हैं, वहां पीएम ई बस सेवा के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही चलाई जा रही हैं।